सगी बहन ने अपनी ही बहन को बहनोई के साथ मिलकर बेरहम मौत मार दिया। ये वाकया उस वक्त रूनुमा होता है कि जब बीवी अपने शोहर को अपनी ही साली के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है, रंगरलियां मनाते हुए, और बाद में वही बहन अपनी बहन की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। अपनी ही बहनोई के साथ मिलकर उसे मारने के बाद घर के बाहर ताला लगाया और वहां से फरार हो गए। ये शोहर अपने काम पर चला गया और बीवी जो थी घर पर मुर्दा हालत में पड़ी हुई है, और फिर जो इसकी साली थी उसे किसी और के घर पर भेज दिया कि जब पुलिस आएगी तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। कुछ ही मिनटों के बाद ये शख्स दोबारा आया, खुद ही ताला तोड़ा, मोहल्लेदारों को इकट्ठा किया और 15 पर कॉल भी कर दी। लेकिन जब पुलिस उस घर पर पहुंचती है तो वो तमाम तर किस्सा कहानी ही बदल जाता है कि खुद ही 15 पर कॉल करने वाला शख्स मुजरम बन जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वाक़या कहाँ पर रूनुमा हुआ और उस वाक़े के पीछे असल कहानी क्या थी, तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग। नाम की नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपको मेज़बान उमर अली। एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद यकीनन आप खौफज़दा हो जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर किस किस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। और आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि जो खून है वो सफ़ेद होता चला जा रहा है। ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या लाहौर का इलाका सब्ज़ादार है, जहाँ पर रूनुमा हुआ है कि एक सोनिया नामी खातून जिसका कत्ल हो जाता है और उसको कत्ल करने वाली उसकी सगी बहन और उसका शौहर निकलता है। होता कुछ यूँ है कि ये खुद ही 15 पर कॉल करता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो पुलिस को शक गुजरता है उस शक की बिना पर पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने जब अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक तफ्तीश की तो ये शख्स कुछ ही मिनटों के बाद मान जाता है। पुलिस ने पूछा कि आपने अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया है, जिस पर ये पूरी कहानी बताता है। अब ये जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि 8 से 9 साल कबल ये जो कातिल है इसका नाम शाहिद है और जो कातिल औरत है उसका नाम अक्सा बताया जा रहा है, जो इस शौहर की यानी कि इस शाहिद की साली थी। 8 से 9 साल कबल जो है उसकी सोनिया नामी खातून के साथ शादी होती है और शादी के बाद इनके यहाँ औलाद नहीं होती। अब ये जो शाहिद है ये किसी फैक्ट्री के अंदर काम करता है। जो इसकी बीवी सोनिया थी ये लोगों के घरों में काम करती है। ज़िंदगी रूटीन जो है वो मामूल के मुताबिक गुजर रही थी और उसी दौरान इसकी सोनिया की जो एक बहन थी जिसका नाम अक्सा बताया जा रहा है, इसे तलाक हो जाती है। और तलाक के बाद ये जो खातून है ये अपनी बहन सोनिया के साथ उसी घर पर रहना शुरू कर देती है। इन्होंने आपस में किराया डिवाइड कर लिया। किराया जो था वो आपस में आधा आधा कर लेती हैं क्योंकि ये रेंट का मकान था और उसी मकान के 3rd फ्लोर पर इनकी रिहाइश थी। ये दोनों बहनें एक किसी के घर पर काम करने के लिए चली जाती हैं। शौहर काम पर चला जाता है और वापस शाम को ये उसी घर पर आ जाते हैं। लेकिन एक दिन जो सोनिया थी इसने अपनी बहन को अपने ही शौहर के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। ये आपस में गंद मचा रहे थे और ऊपर से सोनिया आ जाती है और वो पकड़ लेती है और फिर उसके बाद इनको ख़तरा पड़ गया कि ये अब हमारी बदनामी का बायस बनेगी। सोनिया जो थी उसने अपनी बहन को ताने मारे, उसे कहा कि मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन वो जाने के लिए तैयार ना थी क्योंकि जो उसका शौहर था वो भी उसका साथ दे रहा था। फिर उसके बाद कुछ वक्त गुजरा, ये आपस में इनकी नाराज़गी बढ़ती चली गई और फिर शाहिद जो था ये अक्सा के साथ शादी करना चाहता था और इन्होंने आपस में मशवरा किया कि शादी तो हम ऐसे नहीं कर सकते जब तक जो सोनिया है इसको तलाक ना मैं दे दूँ या इसको मार ना दूँ। जिसके बाद इन्होंने दोनों ने मिलकर प्लान किया और प्लान के मुताबिक जब सोनिया घर पर मौजूद थी तो अक्सा और शाहिद दोनों ने मिलकर छुरियों के वार करके इस खातून को बेरहम मौत मार दिया। और ये जालिम बहन मारने के बाद अपनी बहन की दोनों नसें काट देती है ताकि कोई भी 1% जो है वो चांस इसके बचने का बाकी ना रहे। उसको मारने के बाद गला दबाया गया, उसे चेक किया गया कि ये मर गई है या जिंदा है। जब वो मर जाती है तो ये दोनों घर के बाहर ताला लगाते हैं। आपस में बातचीत करने के बाद ये जो खातून है ये किसी के घर पर चली गई ताकि कल को कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगी मैं तो फलां जगह पर थी, और ये शख्स अपने काम पर चला जाता है ताकि ये एक रिकॉर्ड बना रहा था, मुझे पुलिस पूछेगी तो मैं बताऊंगा मैं तो अपने काम पर था। ये शाम 6 बजे का वाक़या था, जबकि रात 11 बजे ये वापस घर पर आता है और बाहर से ताला लगा हुआ है। मालिक मकान को कॉल करता है, कहता है कि मेरी बीवी जो है वो पता नहीं कहाँ चली गई है, घर के बाहर ताला लगा हुआ है, और शोर मचाना शुरू कर देता है, वावेला करता है। और फिर उसके बाद लोग जमा हो गए वहाँ पर। ये ताला तोड़ता है और ताला तोड़ने की वीडियो बनाता है और अंदर जाने की भी वीडियो बना रहा है, जैसे कि कोई शख्स जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है कि
घर के अंदर जो कुछ हुआ है इसे पहले से मौजूद था और ये अपने आप को उससे बचाने की खातर या ये शो करने की खातर कि मेरा अंदर जो होने वाला तमाम मामला है उससे कोई वास्ता नहीं है, ये वीडियो बनाता हुआ अंदर जा रहा है और देखता है कि वहाँ पर बीवी की लाश पड़ी हुई है और ये इस तरह से बिहेव करता है कि जैसे इसका इस कत्ल के साथ कोई तल्लक नहीं है। वहाँ पर खुद ही 15 पर कॉल कर दी, रोना पीटना शुरू कर दिया और फिर पुलिस मौके पर पहुंचती है। तमाम तर वकूबे का जायज़ा लेने के बाद जब फ्रांसिक की टीमों ने ये तमाम तर शवाहिद को इकट्ठा किया और वहाँ से पुलिस को शक गुजरा कि इस कत्ल के अंदर इसका शोहर ही मुलव्वस है। एसएच साहब थे, उन्होंने एसपी साहब से बात की और शोहर को, इस बीवी के, इस सोनिया के शोहर को वहाँ से गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद थाने ले जाते हैं। और वहाँ पर जाकर जब पूछा तो ये वीडियो दिखा रहा है कि मैं तो अपने काम पर था, मैं तो जब घर के बाहर आया वहाँ पर ताला लगा हुआ था, मैंने ये वीडियो बनाई, अंदर जाने की वीडियो बनाई। यानी कि वो जो वीडियो ये बना रहा था ये अपने आप को बचाने के लिए बना रहा था, लेकिन हकीकत में वही चीज़ें जो थी वो इसके खिलाफ सबूत के तौर पर पुलिस के लिए जो है वो हेल्पफुल साबित होती हैं। वहाँ से जब पुलिस ने अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक तफ्तीश की तो ये कुछ ही मिनटों के बाद मान जाता है और फिर पुलिस ने कहा कि आपकी जो साली है वो कहाँ पर है, उसे भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और अब ये दोनों इस केस के अंदर सोनिया नामी खातून के कत्ल में शोहर और उसकी सगी बहन मुलव्वस निकलती है। एफआईआर के अंदर दोनों को नामजद कर दिया गया है। ये वो बहन थी जिसने तलाक के बाद अपनी बहन को सहारा दिया, उसे अपने घर पर जगह दी, लेकिन वही बहन उसकी इतनी बड़ी दुश्मन बन जाती है कि उसे मारने के बाद चेक कर रही है कि मेरी बहन कहीं जिंदा बच तो नहीं गई है। उसकी नसें तक काट दी इसने और फिर इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है दोनों को। अब ये दोनों इस कत्ल के अंदर गिरफ्तार हैं, चालान करके इनको जेल भेज दिया गया है। लाहौर सब्ज़ादार का वाक़या है, 6 बजे इन्होंने कत्ल किया, जबकि रात 11:30 बजे जाकर 12 तारीख वाले दिन ये पुलिस को इतला देते हैं। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद ये कत्ल बेनकाब हो जाता है। तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि कभी भी किसी ऐसे शख्स के ऊपर यकीन ना करें, वरना कल को आपके साथ भी ऐसा वाक़या रूनमा हो सकता है। इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का आधार कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ने की मान।